अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे हमारे ज़रिए बताए गए नुस्खों से फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। दोस्तों, एक लंबे विराम के बाद, लगभग 2 महीनों के बाद आज मैं आपकी खिदमत में फिर से वीडियो अपलोड कर रहा हूं। रमज़ानुल मुबारक के महीने में टाइम नहीं मिला, उसके बाद कुछ दवाखाने में काम कराया जिसकी वजह से वक्त न मिल सका, इसलिए कि मैं दवाइयाँ खुद बनाता हूँ। इस तरह की और उस तरह की दवाइयाँ मैं यूज़ नहीं कर पाता हूँ। बहरहाल, इन 2 महीनों के विराम के बाद आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिसका कमाल का रिजल्ट है। और ये जो मौसम चल रहा है, सफरावी मौसम, गुद्दी मौसम, गर्मी वाला मौसम, जिन लोगों को या जिन दोस्तों को पहले से ही गर्मी रहती है बदन में, शरीर में, बॉडी में, उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। लोग अलग अलग तरह के नुस्खे, न जाने कैसे कैसे नुस्खे बताते हैं। मौसम के लिहाज से कोई नुस्खा सामने नहीं आता। अगर बहुत ज़्यादा करते हैं तो ठंडे नुस्खे इतने बता दिए जाते हैं कि आदमी वैसे ही ठंडा हो जाता है। ये मोतदिल मिजाज का नुस्खा है, यानी गर्म है न ठंडा, बीच का नुस्खा है जो सभी दोस्तों को फ़ायदा करने वाला है। वो तमाम दोस्त जिनको चिपचिपे पानी के कतरे आते हैं, जिन्हें चिपचिपे पानी के ड्रॉप्स आते हैं तनाव से पहले, और तनाव के बाद जब ये आ जाते हैं तो तनाव बिल्कुल ढीला हो जाता है, कम हो जाता है। या वो दोस्त जिनकी टाइमिंग बिल्कुल ज़ीरो होती जा रही है और बहुत परेशान हैं किसी तरीके से टाइमिंग बढ़ जाए, और फिर वो उसके लिए वक्ती दवाइयाँ खाते हैं, मैनफोर्स वगैरह, स्टेरॉइड वगैरह की दवाइयाँ, तो वो नुकसान दे जाती हैं। जवानी के आलम में आप ये दवाइयाँ न खाएं तो बहुत ही बेहतर होगा, इसलिए कि जवानी के आलम में इस तरह की दवाइयाँ खाना आपके नेचुरल जो जरासीम हैं, बैक्टीरिया हैं, स्पर्म है, सीमेन के अंदर, वीर्य के अंदर जो स्पर्म और शुक्राणु होते हैं वो ख़त्म हो जाया करते हैं। और फिर लाख इलाज कराइएगा। अव्वल तो इलाज करने वाले कहाँ हैं, ढोंग मचाने वाले लोग ज़्यादा हैं, इलाज करने वाले लोग कम हैं। आजकल जहन इस मशीनी दौर में ऐसा बन गया है कि आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए, चाहे आपकी बीमारी 10 साल की क्यों ना हो। आप 1 हफ्ते में ठीक होना चाहते हैं तो ये तो कयामत तक नहीं हो सकता कि आप 1 ही हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपना इलाज सीरियस होकर के करें और अच्छे नुस्खे खाएं। कच्चे कुश्तों के नुस्खे, कच्चे भस्मों के नुस्खे अगर आप खाएंगे तो आपकी ज़िंदगी आधी अधूरी और नाकारा हो जाएगी। इसलिए मैं एक नुस्खा ये बता रहा हूँ, ये टाइमिंग भी आपकी इंक्रीज करेगा और आपके चिपचिपे पानी को भी डैम बांध देगा, और वीर्य के जो ज़्यादा हीट है उसके अंदर जो बहुत परेशान करती है, वीर्य की बहुत ज़्यादा हीट को कम कर देगा। मसाने की गर्मी और वीर्य की गर्मी और लीवर की गर्मी और मैदे की गर्मी को ये ठीक कर देगा, इसलिए कि बहुत अच्छा नुस्खा है। और गर्मी की वजह से मर्दाना कमज़ोरी है, वीर्य के पतलेपन की वजह से मर्दाना कमज़ोरी है, या वीर्य के पतलेपन की वजह से आपको तनाव नहीं आता है, या वीर्य के पतलेपन की वजह से आपकी टाइमिंग नहीं लग पाती है, उन सभी बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत अच्छा और बहुत प्यारा नुस्खा है। वीडियो को स्किप न करते हुए अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको इलाज भी समझ में आएगा, बात भी समझ में आएगी, और दवाई बनाने की प्रक्रिया भी समझ में आएगी, उसका तरीका भी समझ में आएगा। नुस्खा यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले हमें इसबगोल की भूसी लेनी है और इसे अलग रख देनी है। फिर आपको कीकर का सत लेना है, सत कीकर। कीकर की कच्ची फलियों को कूट करके उसका रस निकालना है और ये अलग रखना है। गोंद कतीरा बहुत अच्छा वाला लेना है। सालम मिश्री लेनी है और
पीपल की दाढ़ी लेनी है और बरगद की दाढ़ी लेनी है, बौहड़ भी जिसे कहते हैं। तो छिलका इसबगोल यानी इसबगोल की भूसी और कीकर की फलियों का रस, गोंद कतीरा, सालब मिश्री, पीपल की दाढ़ी और बौहड़ की दाढ़ी। कीकर की फलियों का जो रस हो वो कम से कम 50 ग्राम होना चाहिए और छिलका इसबगोल ये आपके पास में 20 ग्राम होना चाहिए। गोंद कतीरा 20 ग्राम ले लें, सालब मिश्री 50 ग्राम ले लें, पीपल की दाढ़ी बारीक कटी हुई ये ले लें आप 20 ग्राम और बौहड़ की दाढ़ी यानी बरगद की दाढ़ी 20 ग्राम ले लें। छिलके इसबगोल के अलावा और कीकर की फलियों के रस के अलावा तमाम दवाओं को बारीक पीस लें। अब तमाम दवाएं बारीक पीस करके कीकर की फलियों का जो रस आपने 50 ग्राम निकाला है उसके अंदर आप इसको मिक्स करेंगे, घुटाई करेंगे। घुटाई करने के बाद में इसको साई में सुखाएंगे और साई में सुखाने के बाद में इसके अंदर छिलका इसबगोल डाल देंगे। अब ये आपकी दवाई तैयार हो गई। दवाई तैयार होने के बाद में आप इसको खाएंगे सुबह शाम रात। एक एक चम्मच सुबह शाम रात खानी है। आप इसको पानी के साथ खा सकते हैं। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी इससे ख़त्म हो जाएंगी। बस आपको परहेज साफ रखना है इसके अंदर कि गर्म और खट्टी चीज़ों से आप परहेज बनाए रखेंगे और दवाई को टाइम से खाएंगे, दवाई को अच्छी तरीके से बनाएंगे। दवाई अगर अच्छी तरीके से न बनी और आपने वैसे ही डिब्बा बंद दवाइयाँ ले ली और स्टेरॉइड वाली दवाइयाँ ले ली और उसे खाना शुरू कर दिया और अपनी तकदीर उनके नाम कर दी तो आप क़यामत तक ठीक नहीं हो सकते। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। और अगर आप बार बार इधर उधर जाकर के परेशान हो गए हैं, आपका इलाज आपके काबू से बाहर हो गया है और आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि शायद अब मैं ठीक नहीं हो सकता, तो एक बार लुकमानी आयुर्वेदा को देहरादून में विजिट कीजिएगा। मेरे सिर्फ 2 नंबर हैं। एक नंबर है 9758101460 और एक नंबर है 7017251539। इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। चाहे उस नंबर पर गूगल से मेरी तस्वीर लेकर के चिपका दी गई हो और नीचे नंबर लिख दिया गया हो, तो आप धोखे में ना आए। ये 2 नंबर हैं। अगर आप बीमारी के मामले में ज़्यादा परेशान हैं तो अभी देहरादून विजिट कीजिए और अपना सही इलाज कराएं। मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआ आपके साथ है कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और आप भी मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं ऐसे नुस्खे आपको बताता रहूं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। हिंदुस्तान जिंदाबाद।